स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज जो है हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पढ़े थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व सम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह को हम लोग सॉल्व किए। होप से उम्मीद करते हैं कि आपको चीज अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कुछ बेसिक बात है, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है, कभी कभी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि छोटा सा लेक्चर बना के इसको जल्दी से सम अप कर दिया जाए। जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर कुछ खास इलेक्ट्रिकल डिवाइस डायग्राम है, खास करके सर्किट में जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, वो सब डायग्राम है। मतलब आपका बल्ब कैसा दिखता है, बैटरी कैसा दिखता है, रेजिस्टेंस कैसा दिखता है, चाहे वोल्टमीटर कैसा दिखता है, एमीटर कैसा दिखता है और रियोस्टेट कैसा दिखता है, सो इस तरह से लेक्चर है। ठीक, तो मैं पहले डायग्राम आपको बनाऊंगा। डायग्राम बनाने के बाद कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है उसको आपको बता दूंगा कि इसका काम क्या होता है और उसको सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं कंपोनेंट्स का नाम लिखा हूं और यहां पर इसका सिंबल लिखने वाला हूं कि कैसा वो सब चीज सर्किट में दिखता है। ठीक, सर्किट क्या होता है ये भी आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है कि इलेक्ट्रिक सेल कैसा दिखता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सेल को बनाने का तरीका होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक इस तरह से हम लोग बना देंगे, ये प्लस ये माइनस, सिर्फ एक इस तरह से, एक बड़ा लाइन रहेगा ये वाला, एक छोटा लाइन ये रहेगा और दो गो वायर इस तरह से खींच दिए, ये होता है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, होप्सो समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, बैटरी, चाहे बैटरी बोला जाए या फिर हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलेंगे, तो सिंपल समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहने का मतलब एक से ज्यादा सेल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब सर सेल जो है इलेक्ट्रिक सेल उसी को और बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो बढ़िया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब बैटरी बनाते हैं तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, सोन। यहां पॉजिटिव निगेटिव, बीच में ही पॉजिटिव निगेटिव होगा। ठीक, तो सिंपल बात है ये कि इलेक्ट्रिक सेल का मतलब हो गया क्या कि सर सिंपल एक ये वाला कनेक्शन। बैटरी का मतलब हो गया कि सर एक से ज्यादा सेल जो हो जाता है उसी को हम लोग बैटरी बोल देते हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक, अब आता है प्लग की, या फिर हम इसको स्विच भी बोलते हैं। ठीक, तो स्विच का सिंबल कैसा होता है, तो स्विच का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक, इस तरह का आप बोलिए, या फिर थोड़ा ऐसे बना देता हूं इस तरह से, और ये आपको वायर हो गया। क्लियर है, ये हो गया स्विच। अच्छा, फिर दूसरा भी स्विच है, तो दूसरा को भी पहले स्विच बनाते हैं। अब एक फर्क आ जाता है सर, क्या कि सर यहां पर भी प्लग की और स्विच है, यहां पर भी प्लग की और स्विच है, लेकिन बात यह है कि जरा अपना स्विच ओपन रहेगा और अपना स्विच क्लोज रहेगा, तब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे चीज को। तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहां पर तो ब्रैकेट टाइप का छोटा सा ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, मैथ में जो बनाते होंगे ब्रैकेट बना दिए, दो गो वायर लगा दिए, ब्रैकेट बना दिए, वायर लगा दिए। ठीक, अच्छा, अब ये जो स्विच है मेरा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्विच है ये मेरा ओपन है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। ठीक, ये स्विच जो मेरा ओपन है उसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, क्लोज में क्या होगा, क्लोज में सिर्फ बीच में एक बड़ा सा डॉट दे दो, बस हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये अपना स्विच हो गया ओपन स्विच, और ये अपना हो गया डॉट दिया हुआ, मतलब कि स्विच में तार कनेक्ट हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज स्विच। होप सो आपको बात समझ में आ रहा होगा। पहला समझ गए हम लोग सेल बनाने का तरीका। ये बनाने का तरीका ज्यादा जरूरी है कि डायरेक्टली जब हम डायग्राम यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिवाइस को ऐसा दिखता है, ये डिवाइस वैसा दिखता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आता है वायर ज्वाइंट। तो आपको वायर ज्वाइंट में तो कुछ नहीं करना है सर, वायर बनाना है, वायर बना दिए, ये एक ज्वाइंट बना दिया आपको, फिर यहां एक वायर, फिर यहां एक वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं वायर ज्वाइंट। एक वायर, दो वायर, तीन वायर, और यहां पर एक डॉट पॉइंट में जाके तीनों मिल रहा है, इसको हम वायर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद वायर बनाना है, अब क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ज्वाइन नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, क्रॉस कर रहा है। जैसे ये वायर है तो ये इस दूसरा वायर इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो आपको पता है डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया। देखिए लग रहा है ना कि इसके ऊपर से जा रहा है, ये जो मान लीजिए ये वाला वायर ये है इस तरह से, तो दूसरा वायर जो ऐसे आ रहा है ये इसमें सट नहीं रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है इस तरह से। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं वायर ज्वाइंट। और लास्ट आपका फेवरेट इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसा होता है, लाइक दिस। बात समझ में आ गया।
हम क्या बोले, हम आपको बोले कि इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है, सिंपल सा एक बैटरी टाइप का छोटा सा बना दो। बैटरी क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब आप समझ के भी गए होंगे, आपको याद में भी रखना है दिमाग में कि बैटरी का मतलब होता है सेल का कॉम्बिनेशन। तो ऐसा ऐसा 3-4 को और जोड़ दो, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोल दिए। फिर प्लग की या फिर स्विच बोलेंगे, खास करके ओपन केस में तो सिंपल 2 गो ब्रैकेट बना दो, बस हो गया। अच्छा, जब स्विच मेरा क्लोज हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 2 गो ब्रैकेट बना दो और बीच में एक डॉट दे दो, तो इसको हम प्लग की बंद कर देंगे। ठीक, उसके बाद वायर ज्वाइंट तो आपको समझ में आ रहा है, 3-4 को वायर बनाओ और बीच में ज्वाइंट दे दो। अब क्या है, वायर जो क्रॉस कर रहा है विदाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइन नहीं कर रहा है सर। ज्वाइन करेगा तो कैसा बना देंगे, ज्वाइन करेगा तो एक वायर ऐसे गया, दूसरा वायर ऐसे गया, ये चीज हो गया जो वायर ज्वाइंट यहां दिखा रहा है। ठीक, ज्वाइन नहीं कर रहा है तो एक वायर ऐसे आ गया, दूसरा वायर इसके ऊपर से इस तरह से जब कर गया। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आप इसका तो खैर याद रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। ठीक, ऐसे गए, ऐसे करना है आपको, ऐसे बीच में क्या करना है, बस थोड़ा सा मोड़ देना है और इसको ऐसे हटा देना है। आसान डायग्राम है, आप भी इजीली सीख जाओगे। लेकिन ये टॉपिक है, टॉपिक को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, चाहे छोटा टॉपिक हो बड़ा टॉपिक हो, इस वजह से हम एक एक टॉपिक को आपके बीच डिलीवर कर रहे हैं। तो होप सो, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप जो है हमारा नंबर 8 है, नंबर 8 है रेसिस्टर या फिर रेसिस्टेंस। देखिए ये 2 टर्म आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, इस 2 टर्म के बारे में। क्या कि सर कभी कभी आपके सवाल में, अभी जब आगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो कभी कभी क्या होगा कि आपके सवाल में रेसिस्टर या फिर रेसिस्टेंस दोनों में कोई भी एक टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है पहले। जैसे अगर हम आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम वहां जब पढ़ाएंगे तो हम आपको पक्का बताएंगे वहां फिर से, लेकिन हम चाहते हैं जब ये टर्म आ गया तो थोड़ा सा फील करते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए रेसिस्टेंस बोलेंगे, तो रेसिस्टेंस का सिंपल मतलब ये होता है, आपको थोड़ा बहुत पता है, इसे ऐसे करके ऊपर नीचे पहाड़ की तरह बनता है। ठीक, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो सर हम तो देखते हैं कि डायग्राम ऐसा होता है, हम तो आप तो देखते होंगे डायग्राम में वायर भी लगा रहता है तब जाके रेसिस्टेंस बनाते हैं। बोले नहीं, ये जो बाबू होता है ना, ये वाला अप डाउन वाला, ये चीज एक तरह से रेसिस्टेंस होता है। तो सर रेसिस्टर क्या होता है, तो रेसिस्टर का मतलब होता है कि ऐसा कंडक्टिंग वायर जो कि रेसिस्टेंस को कैरी करता है। कहने का मतलब रेसिस्टेंस इंक्लूडिंग वायर्स, ये दोनों जो है रेसिस्टेंस इंक्लूडिंग वायर्स को हम लोग रेसिस्टर बोल देते हैं। लेकिन जनरल बेसिस पे हम लोग दोनों का मतलब एक ही समझते हैं कि ये हो गया मेरा रेसिस्टेंस। ठीक, बात समझ में आया। रेसिस्टेंस ये वाला एरिया होता है, और ऐसा वायर जो रेसिस्टेंस कैरी करता है, जैसे ये वायर, ऐसा वायर जो रेसिस्टेंस कैरी करता है उसको हम लोग रेसिस्टर बोल देते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर इंडिकेशन बता रहे हैं कि दोनों में क्या रहता है फर्क। ठीक, अच्छा खैर हम लोग 10 तक के लेवल में, 11-12 में भी हम लोग सेम ही मान के चलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको चीज पता होना चाहिए थोड़ा सा, जब आप पढ़ रहे हो चीज को तो समझ में आ गया होगा रेसिस्टेंस का डायग्राम कैसा होता है, लाइक दिस। ठीक, ये जो वायर है, वायर में जो रेसिस्टेंस होता है इसी को हम लोग रेसिस्टर बोल देते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद डायग्राम आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल शब्द का मतलब यह है कि जो स्थिर नहीं होगा, जो बदलते रहेगा वक्त के साथ। ठीक, तो ऐसा रेसिस्टेंस जो बदलते रहेगा, इसके बारे में देखेंगे कब इसका काम होता है, कहां काम होता है। लेकिन अभी मेरा मुद्दा है सर्किट डायग्राम। ठीक, तो रेसिस्टेंस जो बदलते रहेगा उसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस बोल देते हैं, या उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है रियोस्टेट। तो कभी कभी अगर 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछ देगा डिफाइन रियोस्टेट, तो हम साधारण शब्द में लिख पाएंगे क्या, कि ऐसा रेसिस्टेंस विच डज नॉट रिमेन फिक्स या फिर विच चेंज आफ्टर सम टाइम इज नोन एज व्हाट, वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट। ठीक, तो इसका डायग्राम देखिए, सिंपल आप रेसिस्टेंस पहले बनाइएगा और एक एरो ले जाके इस तरह से मार दीजिएगा। क्या बोले, अब एक सिंपल डायग्राम बनाइएगा और एक एरो ले जाके इस तरह से मार दीजिएगा, या हम लोग और डाल के यहां बता देते हैं, ऐसे कीजिएगा। और जैसे दिल में तीर मारते हैं उस तरह से आप ऐसे ही तीर मार दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात, आप जानते होंगे इस तरह से बनाया जाता है, दिल और तीर मारा जाता है, बीच में तीर नहीं दिखता है। तो बस वही काम करना है आपको सर, रेसिस्टेंस बनाना है और बीच में तीर मार देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। होप सो समझ में आ गया होगा सारा बात। तो चाहे आप ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा, चाहे आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, दोनों का दोनों एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट एमीटर कैसा होता है सर, एमीटर होता है एक गोल डब्बा बनाओ,
ए बना दो, बस हो गया एमीटर, खत्म। वोल्ट मीटर कैसा होता है सर? वोल्ट मीटर में भी वही काम, डब्बा बनाओ, भी लिखो, फिर इस तरह से वायर बनाओ, प्लस माइनस दो, ठीक। प्लस माइनस कहने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से जुड़ा हुआ है, माइनस कहने का मतलब निगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक। समझाएंगे जब सर्किट कोड आगे बढ़ाएंगे, अभी तो बेसिक है, अभी तो स्टार्ट किए हैं चीज को, तो जितना बेसिक है उतना अच्छा है कि जानते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है तो आप समझ गए सर, ऐसे सर्कल बनाना है, जी लिखना है, ठीक। गैल्वेनोमीटर के लिए कैपिटल लेटर पहला जी और इस तरह से डायग्राम बना देना है। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस का डायग्राम इस तरह से होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट का डायग्राम इस तरह से बना दीजिए, चाहे आप इस तरह से बना दीजिए, दोनों अपने जगह पे एकदम सही है, ठीक। उसके बाद एमीटर, तो एमीटर का पहला लेटर ए कैपिटल लेटर, तो ए लिख दिए प्लस माइनस। वोल्ट मीटर तो पहला लेटर भी कैपिटल, ठीक है, भी कैपिटल लिख दिए। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मिनट लिखा हुआ है, सॉरी METER, आई एम रियली सॉरी फॉर माई स्पेलिंग, थोड़ा सा गलती हो गया। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का पहला लेटर क्या है? जी कैपिटल, तो जी प्लस माइनस। होप सो आपको सारा बात समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब क्या है कि कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन है, वो मैं चाहता हूं आपको अपने तरीका से मैं लिखा दूं, इसलिए कहे कि जैसे ये डेफिनेशन का आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, 2 नंबर से भी आया डिफाइन करने के लिए, 3 नंबर के लिए भी आया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको यहां पर लिखा दिया, मेरे से जितना ईमानदारी से जो चीज होता है, मैं चाहता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक चीज मिलना चाहिए, किसी भी लेवल पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को वो बेईमानी लगती है, सिंपल सी बात, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या? तो सर एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कहने का मतलब सर एक ऐसा पाथ जिसमें, सिंपल वर्ड में समझिए आप, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। एक कंडक्ट पाथ तो मतलब समझते हैं ना आप, रास्ता, ठीक। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और उसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जैसे मान लीजिए बैटरी हो सकता है, वोल्टमीटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, एमीटर हो सकता है, सोन इस तरह का चीज हो सकता है, ठीक। कनेक्टेड बिटवीन बैटरी, बिटवीन दी 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी का 2 टर्मिनल्स, आप पता है कि बैटरी बोलिए या सेल बोलिए, उसका 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके दौरान में एक सर्किट क्रिएट किया गया है, ठीक। एक पाथ, रास्ता क्रिएट किया गया है जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे डायग्राम में बनाता हूं आपके लिए, देखिएगा आप, ठीक। ये जैसे अपना इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, समझिएगा बात को। ये क्या है सर? सर ये सेल है, ठीक। सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। क्या क्या चीज कनेक्ट किया गया? एक स्विच कनेक्ट किया गया है सर, और सर स्विच ओपन है कि क्लोज्ड है? सर आप ही बोले थे यहां डॉट नहीं होगा तो ओपन होगा, ठीक, बढ़िया। ये क्या है सर? ये तो रियोस्टेट, रियोस्टेट नहीं सर, रियोस्टेट नहीं, ये क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेसिस्टर बोलते हैं हम लोग। ये क्या है? बल्ब, क्लियर है? अच्छा, अब समझिएगा सर ये पाथ में क्या इलेक्ट्रिक करंट अभी फ्लो कर रहा है? चलिए समझते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट गया इसमें, डग 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 गया, यहां तो स्विच ओपन है, मतलब सर्किट कंप्लीट कहां हुआ है? तो ये जब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे हो गया सर? इसमें तो करंटे नहीं फ्लो कर रहा है। तो हम बोले कोई बात नहीं, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं। मुद्दा ही यही होता है क्या कि ऐसा कंटिन्यूअस पाथ, ऐसा रास्ता जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उस रास्ता में ढेर सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगा हुआ है, जैसे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और वो सब क्या है, किस चीज से? टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया गया है। होप आपको सब बात समझ में आ गया होगा आप, ठीक। लेकिन अभी भी ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। क्यों नहीं है सर? काहे कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो हम क्या कर देते हैं? स्विच को ऑन कर देते हैं। ये देखिए, आपको बताए थे कि स्विच को ऑन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, बीच में बड़ा सा डॉट दे देते हैं। तो अब करंट शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, डुग डुग डुग, अरे स्विच तो कनेक्ट है, चला गया, रेजिस्टेंस में गया, बल्ब जल गया, फिर जाके करंट आ गया, सब कुछ बढ़िया एकदम रोशनी हो गया, ठीक। तो होप सो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया होगा। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि
तीन डिवाइस है, खास करके जो 10th के बोर्ड में पूछा जाता है कि एमीटर को डिफाइन कर दो या एमीटर को कैसे लगाते हैं, वो बात, वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं या गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सब चीज पूछा जाता है। तो हम चाहते हैं इसको भी हम लिखा दें आपको, ठीक। तो पहले आप क्या बोले, हम इलेक्ट्रिक सर्किट, आप प्लीज इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रॉपर तरीका से डेफिनेशन के साथ डायग्राम नोट कर लीजिए। और एक बात आपको अच्छे से याद तक रखना है, इस चीज को आपके बोर्ड में आया भी है, आगे भी आने की संभावना है, तो आप प्लीज जब भी बनाए तो डेफिनेशन के साथ साथ आप डायग्राम भी जरूर बनाए, ठीक। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। मैं इसका डेफिनेशन लिखा देना चाहता हूं, कल के दिन डिफाइन करने आ गया तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं एमीटर क्या होता है। आपको पता है, साधारण शब्द में बता भी देता हूं कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है, करंट के बारे में बताता है कि इतना करंट फ्लो कर रहा है आपके सर्किट में, अब इतना करंट फ्लो कर रहा है, अब इतना कर रहा है, अब इतना कर रहा है। उसी तरह से वोल्टमीटर क्या होता है, वो बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये दो टर्मिनल, इस दोनों टर्मिनल के अबाउट हमको मान लीजिए ये दो मेरा जो मुट्ठी है, हाथ जो है, ये दोनों टर्मिनल है, अब इसके अराउंड हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो क्या करते हैं, यहां पर हम एक वोल्टमीटर लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आ गया, करंट पता करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करता है। तो लिखते हैं इट इज ए डिवाइस विच इज used to measure, it is a device which is used to measure electric current, या साधारण शब्द में हम लोग आप पढ़ भी चुके हैं करंट, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्या बोलेंगे, इट इज ए डिवाइस, खुद भी आप लिख सकते हैं आप चाहोगे तो, इट इज ए डिवाइस which is used to measure potential difference, या P डॉट भी आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जो बच्चा मेरे से पढ़ रहे हैं उसको पता होगा डेल्टा V का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर हमको 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो पकड़ना है पोटेंशियल डिफरेंस को, लगा देना है दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस से हमको पोटेंशियल पता चल जाएगा, 15 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, जो भी हो, ठीक। करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट जाएंगे, एमीटर लाएंगे या बना हुआ डिवाइस एमीटर बना लेंगे, मेजर कर लेंगे करंट को, क्लियर है बात। अच्छा, अब ये सब दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज connected in series, it is connected in series with the device। किसी भी डिवाइस के साथ हम इसको मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक स्विच ओपन नहीं था, क्लोज कर दिए स्विच को, ठीक। ये मेरा रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस जिसको हम R बोल रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के अबाउट हमको करंट पता करना है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अबाउट हमको करंट पता करना है, तो इस रेजिस्टेंस क्या बोले, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। कहने का मतलब जिस डिवाइस के तहत आपको करंट पता करना है, आप उस डिवाइस के साथ सीरीज में, देखिए सीरीज में आप एमीटर को लगा दोगे, क्लियर है। सीरीज में आप एमीटर को लगा दोगे तो आपका क्या पता चल जाएगा, आपका पता चल जाएगा क्या कि सर आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये बात समझ में आया। हम क्या बोले, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। मान लेते हैं हम R रेजिस्टेंस में पता करना चाहते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज में लगा देंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चा को सीरीज और पैरेलल वर्ड हम प्रयोग करेंगे, वो नहीं समझ में आए, कोई चिंता करने की बात नहीं। जब आप एग्जाम दोगे बोर्ड का तब तक तो आ जाएगा ना आपको, बस खत्म बात। अरे आगे ही 2 लेक्चर में पढ़ा देंगे आप सीरीज और पैरेलल, ठीक।
तो वहां पर से आप तुरंत समझ जाएंगे। तो अभी आप नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बस किसी तरह डाइजेस्ट कीजिए इस चीज को। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? अच्छा, अब क्या है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, या फिर आप बोलिए इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दी पॉइंट्स, अक्रॉस दी पॉइंट्स। समझते हैं क्या हम बोल रहे हैं? वैसे मान लीजिए मेरे पास आर रेसिस्टेंस वाला ये है, पहले स्विच बना लेते हैं, स्विच, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप समझिएगा बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको पैरेलल, तो हम क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, सॉरी क्या हुआ कि थोड़ा हवा चलने की वजह से मार्कर वगैरह गिर गया था, इस वजह से थोड़ा सा मेरे को परेशानी आ गई। देखिए आप क्या बोल रहे हैं हम कि वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करना। अगर हमको दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। तो अगर हमको इस दो पॉइंट के अराउंड हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम क्या करेंगे, इस दो पॉइंट के अराउंड हम लोग वोल्टमीटर लगा देंगे, लाइक दिस। वोल्टमीटर हम लोग लगा दिए, प्लस माइनस, ठीक, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर हम ऑन कर देंगे तो ये स्विच ऑन हो गया, और स्विच ऑन हो गया तो ऐसे चल गया। आप सर्किट कंप्लीट करना है तो सेल लगाओ भाई, सेल लगा दिए, लो ये लो, प्लस माइनस। समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं? मेरा मुद्दा क्या है ये समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि हम एक पॉइंट ए है मेरा, दो पॉइंट, अरे सर पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा आपको पता है कि पोटेंशियल नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी दुनिया में कुछ होता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो अगर हमको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा तो उस दो पॉइंट के अराउंड हम पैरेलल में चीज को लगा देंगे। अभी आपको बस समझा रहे हैं कि मान लीजिए करंट ऐसे गया, डिग 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 गया यहां। अब करंट को जाने के लिए दो रास्ता है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो जब करंट को जाने के लिए दो रास्ता हो गया तो इतना आप समझ जाओ अभी के लैंग्वेज में कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल में सब कुछ हो गया, ठीक। तो जाके ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, यहां से चलना, करंट डिग 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 गया, डिग डिग डिग। करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो ये चीज क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गया। और दो रास्ता है यहां पर, करंट यहां आएगा तो करंट के पास आएगा ना कि ऐसे चल जाए कि नीचे आ जाए। तो जब दो रास्ता आ गया तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तब हम बोल देंगे कि ये दोनों मेरा किसमें है, पैरेलल में है। जब करंट ऐसे चला, करंट ऐसे आया, ऐसे आया, और करंट को इसी में जाना है, तब तो कोई बात नहीं है कि सीरीज कनेक्शन हो गया दोनों। अब करंट ऐसे आया, करंट ऐसे आया, ऐसे दो गो है, समझिएगा बात। पहले क्या बोले कि दो गो ऐसे है, करंट डिग 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 आया और इसी से गुजर गया, एक ही रास्ता है, तब दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में, जो यहां पर हो रहा है करंट। अभी आप समझिए, हम इसी तरह से सीरीज और पैरेलल से लेते हैं, आपको कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगा। आप करंट का सिर्फ रास्ता देखना कि करंट कैसे जाता है। करंट के पास एक से ज्यादा रास्ता है, मतलब वो दोनों पैरेलल में है, और करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब वो सीरीज में। जब आएंगे पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, बस हम चाहते हैं कि अब चीज आ जाता है तो मन भी व्याकुल हो जाता है बताने बोलने के लिए, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो हम क्या बोले, जब करंट सिर्फ इस रास्ता से इस रास्ता में गया, एक ही रास्ता है, तब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे यहां पर करंट यहां से शुरू हुआ, डिग 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 डिग, सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें जाने का, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन। आप समझिए। अब है कि देखिए यहाँ करंट जब ऐसे गया यहां तक, यहां के बाद करंट के पास दो रास्ता है, चाहे करंट इधर जाएगा चाहे करंट इधर जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वही काम यहां कर रहे हैं, करंट ऐसे गया ऐसे गया। अब यहां पर आने के बाद करंट को चाहे ऐसे जाना है चाहे ऐसे जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पक्का समझ में आया होगा। इतना प्यार से समझ में आ रहे हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा आप ये बताइए हमको, ठीक। तो इसमें दो बात आपको याद रखने बोले, क्या कि पहला बात कि एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, ठीक। वोल्टमीटर का काम क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में मेजर करना, ठीक। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी या टू पॉइंट्स, ठीक। अच्छा, उसके बाद सर दूसरा बात क्या बोले, हम बोले ये हमेशा सीरीज में किसी भी, जैसे मान लीजिए आर रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के अबाउट हमको पता करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो एमीटर का इस्तेमाल करेंगे और उस एमीटर को हम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, ठीक।
उसके बाद हम बोले कि अगर हमको पता करना है कि सर किसी रेसिस्टेंस के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या बोले कि वोल्टमीटर डिवाइस को लाएंगे और उस रेसिस्टेंस के अबाउट क्या करेंगे, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। तो होप सो कि आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है ये हमारा छोटा सा है, आखिरी बात है क्या कि सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक बात कि गैल्वेनोमीटर का भी काम करंट को ही मेजर करना है, ठीक है। ये डिवाइस को आप डिटेल्ड में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे आप क्लास 12th में, तब वहां डिटेल्ड में पढ़ेगा। क्लास 10th में इसका ज्यादा रोल है नहीं, लेकिन कभी कभी आप देखोगे सर्किट में लगा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको जब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। तो अभी आपको बता देता हूं जिससे कि वहां पर डायरेक्टली दिमाग में आ जाएगा ये काम था क्या कि सर गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट ही मेजर करना। अरे तो एमीटर भी तो करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, तो फिर फर्क क्या हो गया? फर्क ये है कि सर गैल्वेनोमीटर जो होता है स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस, 1-2 नंबर का पूछ लिया बोर्ड में तो पता होना चाहिए, काहे छोड़ के आएंगे कोई नंबर, ठीक। इट इज ए डिवाइस which is used to detect or measure what? Small current, छोटा करंट। जैसे इसका एग्जांपल में छोटा करंट में क्या बोलेंगे हम, 0.1 मेगा एम्पियर, ठीक है, या फिर 1 मेगा एम्पियर, बहुत कम। जैसे 5 एम्पियर तो सर बड़ा करंट हो गया सर, 5 एम्पियर तो बहुत ज्यादा करंट हो गया। 5 मेगा एम्पियर का मतलब होता है 5 × 10⁻³ एम्पियर। तो आप समझिए कि 5/1000, तो ये आ गया 0.005 एम्पियर। आप सोचिए दोनों में कितना का फासला है। तो ये जो करंट मेजर करना होगा ना हमको, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनो भाई साहब से बात करेंगे। गैल्वेनो भाई साहब आजा अपना काम करवा दे यार। और ये जब मेजर करना पड़ेगा तो इससे हम एमीटर भाई साहब से बात करेंगे और बोलेंगे कि भाई आओ और हमको ये काम करवा दो। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, बस जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी रूप से कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो हम इसमें क्या बोले, हम इसमें बोले कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये एक तरह का डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। किसको? याद रखिएगा प्लीज, भूलिएगा मत, ठीक है। स्पेशली इस बात को याद रखिएगा कि स्मॉल करंट को, कम करंट, जैसे कभी कभी आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, फिर डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो हल्का डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हमको गैल्वेनोमीटर का काम करेगा। क्योंकि हल्का डिफ्लेक्शन एमीटर में नहीं दिखाएगा, कि एमीटर बड़ा सोच का आदमी बड़ा सोचता है, ये छोटा मोटा चीज बात को, हर चीज को सोच के चलता है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? छोटा अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करना या स्मॉल करंट को मेजर करना या डिटेक्ट करना, पता करना। और एमीटर का काम है बड़ा करंट को मेजर करना। तो आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। और जैसे कि मैं हमेशा से यही बात बोलता हूं, किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, कोई भी परिस्थिति में हो, बस खुश रहा कीजिए और आपके आसपास जो भी आदमी है उससे आप खुशी शेयर कीजिए, काहे कि उस पर आपका पूरा हक है, ठीक। तो आप बस पढ़ाई करते रहे, मन रहे, मस्त होके पढ़ते रहे और ध्यान रखे अपना, ठीक। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक।